तो सुप्रभात। छोटे बड़े सभी भाइयों को जय श्री राम। हम सभी देशवासी इस समय लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर और भारत ही नहीं अपितु दुनिया के कई देशों में यह बीमारी कोरोना वायरस चल रहा है। ऐसे में सब अपने अपने घर पे हैं। हम आपको एक छोटी सी कहानी से ये बताते हैं कि ऐसे समय में हमको लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही एक छोटी सी फैमिली जिनके 2 बच्चे थे और पति और पत्नी दोनों नोएडा के एक फ्लैट में रह रहे थे। ये सत्य घटना है। और उसका हस्बैंड माने जो पति था वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। तो जब पहला लॉकडाउन हुआ, पहली बार 22 को बंद रहा पूरा देश। उसके बाद में जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो सारी कंपनियों ने अपने सारे वर्कर्स को छुट्टी कर दी कि अभी आप सब घर पर रहेंगे। यह पता नहीं था कि सैलरी कटेगी या रहेगी। पहली बार में ऐसी किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने घोषणा नहीं की कि सैलरी कटेगी। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन हुआ 14 अप्रैल के बाद। तो जब पहला लॉकडाउन हुआ था, सैलरी नहीं कटने का जब विषय था, तो उस पति ने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हमारे घर में सफाई वाली और खाना बनाने वाली आती है उसको हम हटा दें। तो उनकी पत्नी ने इस पर ऐतराज़ किया कि नहीं अभी हटाओ मत, वो गरीब हैं, कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके पति ने नहीं माना और उसको कह दिया कि जब तक ये खुलता नहीं है आप दोनों छुट्टी पे रहेंगी घर। वो दोनों औरतें जो काम करती थीं, एक सफाई का काम करती थी, एक खाना बनाती थी, दोनों अपने घर रहने लगे। अब इन्होंने आपस में ये सलाह की कि इनकी जो है जितने दिन ये काम करने नहीं आएंगी उतने दिन की हम इनका पैसा, इनकी सैलरी रोक देंगे। उसके बाद जब 14 के बाद दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो कई कंपनियों ने अपनी अपनी वर्कर्स को ईमेल भेज दिया। और उस ईमेल को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपकी अब 50% माने हाफ सैलरी रोक दी जाएगी और 50% आपकी आधी सैलरी आपको दे दी जाएगी। तब इसको जब ईमेल पढ़ा और पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि ये 50% सैलरी मिलेगी तो हमारा खर्च कैसे पूरा होगा। और तुरंत उसका दिमाग वहीं पहुंच गया कि जो हमने खाना बनाने वाली रसोइया को और जो हमने सफाई करने वाली को घर से हटा दिया है, उनके घर परिवार पे क्या गुजर रही होगी। हमको तो 50% मिल रही है, हम उसमें अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। हमने उसको बिल्कुल भी देने के लिए अपना मन बना लिया है, बिल्कुल पैसा नहीं देंगे तो उसका खर्चा कैसे चलेगा। और तुरंत उसने अपनी रसोइया को, अपनी सफाई वाले को तुरंत फ़ोन किया और कहा आप आइए और हम आपकी पूरी सैलरी देंगे जितना हम आपको देते हैं। क्योंकि दोस्तों, मध्यम वर्गीय या रईस परिवारों का खर्चा चल जाएगा, लेकिन जो रोज़ थोड़ा कमाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनका खर्च कैसे चलता है, ये हमको आपको सोचने की आवश्यकता है। बहुत से बड़े रईस सेठ देखे जिनके परिवार में कई बरस से नौकर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। कई बरस से मजदूरों ने उनको कितना पैसा दिया है, लेकिन बहुत से सेठ लोग अपने मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहे। बहुत लोगों ने भगा दिया। बहुत लोग कह रहे हम तुम्हारा काम नहीं करोगे तो खर्चा कैसे चलाएंगे। नहीं, हमारे पास यदि है तो संकट के समय में लोगों की सेवा करनी चाहिए। यही हमारा आप सभी से निवेदन है। हमारे पास जो भी चीज़ उपलब्ध है वह हम दूसरे को सहयोग करें। जो भी हमारे पास है, सामने वाला जो भी सहयोग चाहता है वह सहयोग करें।